हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक सदिश एंड अदिश राशि शुरू करते हैं, यानी वेक्टर एंड स्केलर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, सदिश किसको कहते हैं और अदिश किसको कहते हैं। देखिए, सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा और क्या हो, दिशा के साथ आपका परिमाण हो, दिशा और परिमाण हो, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, वह क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। अब अदिश को देखना चाहते हैं तो अदिश में क्या होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। क्या होगा, परिमाण होगा, ये होगा, लेकिन इसमें क्या है, दिशा नहीं होगा, दिशा नहीं होगा, क्या कहलाएगा, अदिश राशि। अब हम लोग को ये जानना है कि सदिश कौन कौन है और अदिश कौन कौन है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं सदिश कौन कौन है और अदिश कौन कौन है। यहाँ देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सदिश राशि का और अदिश राशि का, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे आपको विस्थापन दे दिया, वेग दे दिया, त्वरण दे दिया, विद्युत चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र दे दिया, बल दे दिया, संवेग दे दिया, आवेग दे दिया, विद्युतीय क्षेत्र, ये क्या है, सदिश राशि है। उसके बाद अब अदिश में आ जाइए, द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, विभव हो गया, तापमान हो गया और धारा हो गया, ये सब अदिश राशि है। देखिए कन्फ्यूजन कौन कौन करेगा आपको, वेग करेगा, चाल करेगा। वेग सदिश राशि है और चाल क्या है, अदिश राशि है। दाब भी क्या है, अदिश राशि है। आयतन भी क्या है, अदिश राशि है। और घनत्व भी क्या है, अदिश राशि है। ये सब पूछा जाता है। इसमें आपसे संवेग पूछा जाता है, आवेग पूछा जाता है और त्वरण पूछा जाता है। ये भी सदिश राशि। अब समझिए सदिश और अदिश क्या 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 हुआ। सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, और अदिश जिसमें परिमाण हो सिर्फ दिशा ना हो, वो क्या होगा, अदिश राशि हो। यहाँ एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आगे आइए हम लोग देखते हैं सदिशों का जोड़ नियम। जोड़ नियम में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, त्रिभुज का नियम। अब त्रिभुज का नियम क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम दे दिया, ये आपके पास एक डायग्राम दे दिया, ठीक है ना, डायग्राम दे दिया, इसे बना लीजिए, ये हो गया। मान लीजिए ये आपका ए दे दिया और ये आपका बी दे दिया। तो त्रिभुज का नियम में क्या होता है, ये रिजल्टेंट पड़ता है। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, यही इसका परिणाम होता है। फिर आइए आगे अब हम लोग देखते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम। ये सेकेंड नियम है जिसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बन गया। एक यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए, थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए, फिर यहाँ से इसको यहाँ मिलाइए। अब इसमें क्या हो गया, ए हम इसको मान लेते हैं और बी मेरा ये होगा और आर क्या होगा, रिजल्टेंट। अब यहाँ हमको इसका वैल्यू फाइंड करना और ये पूरा क्या हो गया, थीटा हो गया। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। चूँकि हमको इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट यदि वैल्यू याद कर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए बी क्या होता है, ए बी जो होता है, सॉरी थीटा जो होता है और ए और बी के बीच का वैल्यू होता है, जो मान होता है वही होता है। अब देखिए आर जो है, आर हम आपको रिजल्टेंट बताए थे क्या होता है। आर देख लीजिए, आर बराबर यहाँ हम लिखे हुए ए प्लस बी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आर बराबर ए प्लस बी। फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं। एक और इसका होता है वो भी आप लिख लीजिए। यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं ए माइनस बी, तो इसमें आप क्या लिखिएगा, रूट अंडर दीजिए, रूट अंडर देने के बाद लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया पैरेललोग्राम का। ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपको भी हम न्यूमेरिकल बताएंगे जो काफ़ी इजी होगा बनाने में। देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता, न कभी शून्य हो सकता, न ही ऋणात्मक हो सकता। क्या बोले हैं, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण जो है न कभी शून्य होता न ऋणात्मक होता, इसको याद रखिएगा। अब आइए एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। इस पे देखिए न्यूमेरिकल बनाने का एक आपको हम क्या कहते हैं आइडिया दे रहे हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि किसी
वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या? देखिए परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स आपको पूछ रहा है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख लिया। देखिए हमको इसमें क्या क्या चीज़ का जरूरी है, ए बी और थीटा। हम ए यहाँ लिख लेते हैं। ए हमको दे दिया है क्या, ए हमको दे दिया है 3 न्यूटन और बी हमको दे दिया है 4 न्यूटन। अब क्या कर रहा है, मान लीजिए एक कोई वस्तु है, हम इस वस्तु को ले लेते हैं। ये कोई वस्तु है, इसमें पूरब की दिशा में जो लग रहा है 3 न्यूटन लग रहा है और उत्तर की दिशा में जो लग रहा है वो 4 न्यूटन लग रहा है। इससे एक आइडिया लगा सकते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। हम क्या बोलते हैं, थीटा ए और बीच का परिमाण है, वैल्यू है। ये हो गया कितना, थीटा 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ लिख लीजिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ आप देख लीजिए। अब आर बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 मल्टीप्लाई 4 और थीटा हो गया 90 डिग्री यानी कॉस 90। तो यहाँ आप लोग क्या लिखिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए हम जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। 0 के साथ यदि इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस 9 बराबर क्या हो गया, 25। 25 का रूट निकालेंगे तो 5 यानी आर रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। क्या हो गया, 5 न्यूटन। ये इसका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, जैसे दिया हुआ है यदि 2 सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। यहाँ देखिए इस सवाल में आपसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। देखिए क्या कहता है, यदि 2 सदिशों का परिणाम, तो 2 सदिश कौन होगा, ए और बी। हम यहाँ मान सकते हैं ए बराबर बी इजकल टू सी एक्स मान लिए, चूँकि कह रहा है यदि 2 सदिशों का परिमाण समान हो, तो 2 सदिश ए और बी हो गया, उसका परिमाण समान हो तो समान हम एक्स मान लिए, ठीक है ना। आगे पढ़िए, फिर कह रहा तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो। परिणामी का परिणाम यानी इस रिजल्टेंट के बारे में कर रहा है, वो किसके समान है, सदिश के समान है, इस एक्स के समान है। तो हम यहाँ आर बराबर भी क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन से यहाँ क्लियर हो गया। अब हमको थीटा का वैल्यू निकालना। आर बराबर हम क्या जानते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इस रूट को हम रिमूव कर देंगे, या दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया ये। अब क्या करना है, आर स्क्वायर की जगह पर इस एक्स का वैल्यू रखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ए की जगह पर भी एक्स स्क्वायर हो गया और बी की जगह पर भी एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x मल्टीप्लाई एक्स, चूँकि ए और बी का वैल्यू एक्स होगा, इंटू कॉस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो गया। अब एक्स को यहाँ, एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालेंगे 2x स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए तो 1 प्लस क्या हो गया, 1 प्लस आपका हो गया क्या, कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से काट गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 इंटू 2 कॉस थीटा। अब 2 को इधर लाइएगा तो -1, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो ये क्या हो गया, 1 - 2 बराबर 2 कॉस थीटा। 1 में से -2 गया तो माइनस का 1 आएगा बराबर 2 कॉस थीटा आएगा। तो हम कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, -1/2। हम जानते हैं कॉस थीटा में -1 किसका वैल्यू होता है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री का। तो इसका थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। यदि यह टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।